जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। देवों के देव महादेव उमापति शंकर भगवान की जय और रामचंद्र जी महाराज की जय। एक जो चीज़ है, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे, देखिए सलाह जो है वो छोटी सी है और जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है। तो हम खुद पे न रख के हम दूसरे पे छोड़ दें तो हमारी जो समस्या है उसका जो है समाधान हो जाएगा। जैसे पारिवारिक जो शांति है, परिवार में जो शांति है, अब परिवार चाहे कैसा भी हो, परिवार चाहे कैसा भी हो, उसमें अगर शांति नहीं है तो सबसे पहले प्रयास जो है वो ये करना चाहिए कि परिवार में जो है शांति जो है रखी जाए। अब परिवार में शांति कैसे रखी जाए, इसके जो सूत्र हैं, अब आज आप प्रमुख स्वामी महाराज ने जो कहा या जो बताया, देखिए चीज़ ऐसी है कि शांति और वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब हमारे हाथ में। अगर एक जना चुप हो जाए तो दूसरा जो है उसमें जो वो खींच सकता है। तो पारिवारिक शांति के लिए जो प्रमुख स्वामी महाराज ने बताया है, उसमें उन्होंने जो सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों को हमें जो है बहुत सिंपल और बेसिक जो सूत्र हैं वो उन्होंने दिए हैं। आपने मेरे प्रीवियस जो वीडियो है उनमें आपने उन सूत्रों को देखा। अब इसमें होता ये है कि वास्तुशास्त्र अगर ठीक हो फिर भी अशांति हो तो देखिए क्या है, मैं आपको चीज़ इसमें ब्रीफ करूं कि सिर्फ और सिर्फ हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम एक संभावना जता सकते हैं कि ऐसा करने से जो है ऐसा होता है और ऐसा करने से ऐसा होता है। जो नहीं मानते हैं, जो नास्तिक हैं, जो मानते हैं उनके समझ की बात है। तो हमें जो है वास्तु के साथ साथ और वास्तु से पहले हमें जो है पारिवारिक शांति के जो उपाय हैं वो उपाय हमें जो है वो करने चाहिए। यूट्यूब पे बहुत से चैनल ऐसे हैं जो हमें ऐसे जो हैं उनमें कई तरीके हमें बताते हैं। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे आप वास्तु के बारे में जब आगे देखेंगे तो एक मोमेंट से BAPS जो अक्षरधाम टेम्पल है उसमें जो अभियान चला था, इसमें ये पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे और एक्टिविटी में कितने घरों में जो है लोग गए थे और पर्टिकुलर जा के समझाया गया था। तो मेरी जो पर्सनल सुझाव है या मेरी एडवाइस है, व्यक्ति को ऐसे कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए और जो खुद का झगड़ा है या कोई भी ऐसी चीज़ है वो दूसरे में देखना चाहिए। मोमेंट से जैसे मान लीजिए दो जने लड़ रहे हैं, दो भाई लड़ रहे हैं या XYZ, मान लो दो पति पत्नी लड़ रहे हैं या दो बहनें लड़ रही हैं या कोई भी लड़ रहे हैं, दो दोस्त लड़ रहे हैं, मान लीजिए आप दो दोस्त ले लीजिए, दो दोस्त लड़ रहे हैं मान लीजिए। तो आप जाके किसी के घर में ये देखिए कि वो दो दोस्त होते हैं वो कैसे लड़ते हैं, क्या फ़ायदा होता है। दो पड़ोसी ले लीजिए, अब दो पड़ोसी का मान लीजिए कोई भी मैटर है, तो आप उनको देख के आएंगे तो आपको अपना आइडिया हो जाएगा कि यार वो वैसा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं। तो लड़ाई करने से, झगड़ा करने से, अशांति से
भाई क्या होता है, हम किसी चीज़ का कोई निर्णय लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें कोई वास्तु के हिसाब से कोई छोटा मोटा हमें चेंज करना है। जैसे मान लीजिए हमें साफ़ सफाई का कोई प्रश्न है, या मान लीजिए कोई ऐसा धार्मिक या आध्यात्मिक बात है, जिसे हम हमारी जो दादी जी नानी जी या नाना जी नानी जी या हमारे सास ससुर कहते थे, वो हमें मान लीजिए अप्लाई करना है, सुनना है। और अगर मान लो हमने अशांति रख रखी है, तो हम किसी चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते। और हमें कोई निर्णय लेना है, मान लीजिए भाई हमें कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना है। इंटरनेशनल ट्रैवल तो अशांति में आप भूल जाइए, आप नियर बाय 2 किलोमीटर भी नहीं चल सकते अगर परिवार में शांति नहीं है। सेकंड थिंग, परिवार में अगर शांति नहीं है तो नेगेटिव विचार आएंगे कि बीमार हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, कौन लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। अरे भाई, सब तुम्हारी तरह अनकेपेबल नहीं होते। जिनकी अशांतियाँ होती हैं वहीं झगड़े होते हैं। ऐसे नेगेटिव थॉट विचार तो मन में आने ही नहीं चाहिए। आज ऐसे ऐसे बड़े अस्पताल हैं, इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, आज एक फ़ोन के ऊपर आप चले जाते हैं। पर कम से कम शांति रखेंगे तो आपको कम से कम ये सब तो नहीं होगा। और अगर कभी ऐसी समस्या आती है तो आप समस्या का आप जो है समाधान उसमें कर पाएंगे। तो माई मीन टू से इस नेतागिरी पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट है, वास्तुशास्त्र है वो मेरा अलग सब्जेक्ट है। बट ड्यू टू इसमें होता ये है कि जैसे भाई मेरे जो सब्सक्राइबर है उनकी तो कम से कम वास्तु ठीक हो, या जो मुझे सुन रहा है उसको फ़ायदा हो। तो माई मीन टू से जैसे कोई व्यक्ति मुझे सुने या समझे तो कम से कम ये समझे कि भाई पारिवारिक अशांति हो तो उसमें जो है क्या करना चाहिए। माई हार्ट लीड माई डीप हार्ट। भाई मैं भी इस कार्य का जो ये हुआ था, इसमें मैंने भी जो है काफ़ी थोड़ी बहुत जो है वो मैंने उसमें सेवा करी। मैं भी घर घर गया था और मैंने भी करीब ये कई पोस्टर हैं वो मैंने दिए थे। मैंने कई बार कई घरों में देखा, पर मुझे क्या कहा, चुप रहने के लिए कहा गया था। भाई उनके घर में क्या हो रहा है वो जाने, अपन बोल नहीं सकते। तो मैंने एक ही चीज़ देखी कि भाई अगर जो कार्य मैं कर रहा हूँ मान लीजिए, तो वो कार्य ये भी करें, तो किसी व्यक्ति की मान लीजिए अशांति हो, मान लीजिए पारिवारिक में कलेश हो या नाटकबाजी हो, तो उसे ऐसे किसी आयोजन में सम्मिलित होकर ऐसे जो चित्र वगैरह हैं वो बांटने चाहिए। और दूसरे का जो जो सिस्टम होता है वो देख, मान लीजिए 2 पति पत्नी लड़ रहे हैं, अब वो पति पत्नी लड़ते लड़ते पता नहीं कहाँ से क्या कर रहे हैं, तो उनको 2 पति पत्नी झगड़ते हुए देखने चाहिए। और उनके घर में जो ये शांति के जो पाठ वाट है ये ले जाके देने चाहिए, उन्हें मालूम चले कि इससे कुछ भी नहीं मिलता है, नुकसान होता है। तो इसमें इतना ही मैंने मेरी बात। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि जैसे शुरू में जैसे अभी मैंने इसमें ये जय बोली कि उमापति लक्ष्मीपति महादेव की जय, या सीताराम या रामचंद्र जी की जय। फिर शुरू में जैसे मैंने जय स्वामीनारायण बोला, तो लास्ट में जैसे मैं लास्ट में भी जय स्वामीनारायण बोलता हूँ। देखिए है क्या कि इसमें जो लॉजिक ऐसा है कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि जब हम मुंह से जब बोलना चालू होते हैं तो कई बार हम ब्रेक लगाते नहीं हैं। बोलते बोलते फिर हम क्या बोल जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, वो गलत हो जाता है। तो मैंने किसी परिस्थिति से पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि पंडित जी आप जय स्वामीनारायण बोल के चालू करा करो, जय स्वामीनारायण बोल के समाप्त किया करो। उससे होता क्या है कि अपन सब कुछ क्या है उस परमात्मा पे छोड़ देते हैं। और नो डाउट जैसे चित्र जैसे लगाया, तो ये चित्र कोई मैंने ऐसे नहीं कि मंदिर में से कोई उठा के ला के पेस्ट किया, बाकायदा इसको डिजिटल निकलवा के इसको पीछे की तरफ से हैंग करके मुझे इच्छा थी कि भाई कोई अगर मुझे देखे तो मैं कम से कम देखे और जो है इनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़े। देखिए होता क्या है कि कोई जो ज़्यादा बोलता है ना, या मतलब कोई चीज़ अंदर रखता नहीं है, उस व्यक्ति के साथ ये समस्या आती है। देखिए होता कैसे है कि आज जो समय है, आज के समय में लोग बाग सब अपने यूट्यूब पे लगे हुए हैं। भगवान जाने वो क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और वो हेडफोन और लगाते हैं तो उसमें सुनते हैं। बट मेरा नेचर, मेरा स्वभाव क्या है बोलने का है। अब जैसे कोविड आया तो सबने मुझे मना किया, भाई पंडित जी आप तो कम से कम तो जाना बिना मतलब चपेट में आ जाओगे। तो मैंने क्या मेरी वाणी को विराम दिया और मैंने जो है एक किनारा करके जो है एक रास्ता साइड में बनाया कि अब अपन कम बोलेंगे, बीच में भीड़ में वगैरह जाएंगे नहीं। और बेसिकली
अब जब कहीं जाएंगे नहीं तो वो टेक्निक अपन डायरेक्ट सीख नहीं पाएंगे। तो मैंने एक बस ये जगह देखी, भाई ये ऐसे ऐसे है और ये कैसे करते हैं। तो उसमें जिन जिन लेक्चरार्स को मैंने सुना तो उनका जो तरीका था वो यही था। अब जैसे मान लीजिए मैं बात को कहाँ से कहाँ ले गया, तो होता क्या है कि मैं कभी स्लिप ऑफ द टंग नहीं होता। और अच्छा होता ये है कि जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो दूसरे का तो सर दुखता है और आपका आराम होता है, क्योंकि आप अपना पूरी जो भड़बड़ाहट है उसमें निकालते हैं। तो कहने का मतलब कई बार गलत ना हो, इसलिए जो है जय स्वामीनारायण से चालू किया जाता है, जय स्वामीनारायण करके ख़त्म किया जाता है। बाकी तो जैसे कोई व्यक्ति खुद अपनी कुंडली बिगाड़ता है, या मान लीजिए कई बार किसी का हाउस के प्लैनेट्स अच्छे हैं फिर भी वो कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी करता है तो वो नुकसान जो उठाता है। और देखिए राहु और केतु या शनि वो वॉटेवर जो भी कुछ है, बट परिवार में शांति आप थोड़े थोड़े समय से चालू करें। आप अभ्यास रखें थोड़ा मौन व्रत रखने का, थोड़ा हल्का फुल्का जो आप खाना कम खाएं, और जो आपके हैं व्रत वगैरह वो आप करें। और इसमें जो मेरा जो था, मतलब जो सलाह थी वो मेरी ये दे दी कि किसी व्यक्ति के अगर पारिवारिक शांति नहीं हो तो वो ऐसे जो ये आयोजन होते हैं जो पारिवारिक शांति के लिए, मान लीजिए पोस्टर बांटना हुआ या दूसरे की काउंसलिंग करनी हुई या कहीं जाना हुआ, उस कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व रखे। जब वो खुद को दूसरी जगह देखेगा कि भाई ऐसा मैं जब करता हूँ तब कैसा होता है, तो नो डाउट उसका जो भी चीज़ है वॉटेवर, जैसे मान लीजिए कोई दो पड़ोसी लड़ रहे हैं, तो आप कहीं कभी जाएं तो दो पड़ोसी को लड़ते हुए देखें तो आपको लगेगा कि आप कैसे फिर उस वक्त दिखते हैं। और मान लीजिए आज देखिए पारिवारिक शांति का जो कारण होता है वो देखिए होता इसमें, अब कौन करता है क्या करता है वो चुप हो जाता है, उसमें न जाएं, अपने तो बात मुद्दे की रखें। और एक क्या होता है कि जब सुबह मान लो शांति हो रही है तो कम से कम आप वॉक करने चल जाएं, या शाम को हो रही है तो शाम को भी चल जाएं, मतलब कहूँ दिन में भी चल जाएं। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति अगर बाहर हो जाए तो दूसरा अपने आप चुप हो जाता है, और जो है गाड़ी जो है पटरी पर आ जाती है। और जो लक्ष्मी है, नो डाउट आप पंडित जी की बात मानिए, मैंने बहुत से पैसे वाले देखे, क्योंकि मैं वास्तुशास्त्र का काम करता हूँ। मैंने उनके एक अलग प्रकार की जो है पीस शांति देखी। मतलब मैंने जब उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ आप जाओ तो ज्ञान की, ध्यान की, साधना की, बस यही बातें हैं। तो कहने का मतलब, और वो इतने शांत होते हैं उनके पास अगर बैठो तो आपको नींद आ जाए। आप समझ गए? तो इसमें इतना ही। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे परिवार की शांति के लिए मैं फिर रिप्लाई, एक्चुअली में क्या है देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पहले कोई टीचर जब पढ़ाता था ना, तो वो किसी चीज़ को रिपीट करता था। अब हम क्या हैं, हम कैसे पढ़े क्या पढ़े भाई भगवान जानिए, हमने जैसे तैसे जो पढ़ाई करी, हमें टीचर कई तो ऐसे टीचर मिले जो आज भी जो हैं वो उसमें आते हैं। तो बार बार रिपीट करने से ये होता है कि कोई भी व्यक्ति को सुने तो उसमें फ़ायदा हो। और एक इसमें एक चीज़ आती है कि पारिवारिक जब शांति होती नहीं है तो स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है, वज़न गिरने लगता है, चेहरे की मुस्कुराहट चली जाती है। आप जब बाहर जाते हैं तो आपसे दो लोग पूछते हैं तो ऐसा काम अपन क्यों करें। अच्छा इसमें जो ये आते हैं कि जैसे जहाँ महाभारत होती है उसका लास्ट में कोई सेंस निकलता नहीं, और व्यक्ति को चाहे वो कितनी भी परिवार में उत्पात या अशांति मचा ले, अंततः उसे जो है शांत होकर बैठना पड़ता है। और एक अच्छा चित्त होता है, जो मन होता है वो भी शांति वाली जगह रहता है। वास्तुशास्त्र तो बाद में आती है। अच्छा देखिए, जहाँ शांति रहती है वहाँ अगर मान लीजिए ग्रह कमज़ोर भी है, मान लीजिए किसी प्लेनेट का मान लीजिए जोर ज़्यादा है तो वो इतना ठीक है। अब देखिए अगर कोई हाउस होगा या कोई फैक्ट्री होगी, हाउस में फैक्ट्री में मान लीजिए अप्स भी आएंगे डाउन भी आएंगे। अगर कोई टेम्पल है वो छोटा भी होगा बड़ा भी होगा, सारे काम होंगे। वैसे हाउस होता है, हाउस में
झगड़े भी होंगे, प्यार भी होगा, रूठना मनाना भी होगा, मुस्कुराहट भी होगी। आप समझिए, ये तो होंगे ही होंगे। और अगर मान लीजिए पड़ोस होगा तो पड़ोस में झगड़ा भी होगा, मगर झगड़ा अगर कभी ज़्यादा हुआ है कम हुआ, मगर कभी विपत्ति आती है तो सबसे पहले पड़ोसी भाग के आता है। दो भाई लड़ते हैं और भाइयों में ऐसा स्नेह होता है कि एक भाई जो होता है, भाई की जो फ़ोटो है साइड में चिपका के सोता है। आप समझिए, दो बहुएँ लड़ती है मगर उन बहुओं में इतना प्रेम होता है कि वो आपस में कह नहीं पाती। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये कैसे होती है, क्या होती हैं, अपन को उस तरफ नहीं जाना होता है। बस ये है कि अपन को परिवार की शांति बनाए रखनी होती है। अच्छा देखिए, क्या होता है कि व्यक्ति का जब चित्त शांत नहीं होता है, अशांत मन होता है, तो उसे क्या है कि जैसे मैं मीन टू से मतलब उसे लक्ष्मी को फिर मनाना पड़ता है। आप देखिए, मतलब उसके लिए नो डाउट, उसके लिए गरीबी जो है वो एक जकड़ बना लेती है। अच्छा, इसका रीज़न कैसे आता है? देखिए क्या होता है कि नौकरी हर आदमी करना चाहता है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे आप मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। नौकरी हर आदमी करना चाहता है, आप समझिए। अब नौकरी वो कर सकता है जो सुबह जल्दी उठे। और सुबह जल्दी उठने का मतलब उसकी जो पाचन शक्ति है, पेट वगैरह ठीक हो, उसकी नींद पूरी हो। अगर पेट सही नहीं है, नींद पूरी नहीं है, तो सुबह क्या तो वो नौकरी करेगा, कहाँ जाएगा। और फिर क्या होता है कि जैसे अब कई लोग क्या है कि जैसे 12 बजे बाद ड्यूटी पे आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 12 बजे आता हूँ, तो 12 बजे पहले तो सारे काम हो जाते हैं। तो मैं मीन टू से इसमें इन चीज़ का ध्यान रखना है। और इसमें देखिए क्या है कि इसके कई हैं, इसके कई हैं। तो इसमें यही है कि जो है पारिवारिक शांति के लिए हमें जो है ये जो आयोजन होते हैं, इन आयोजन में हमें जो है इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसमें इतना ही। जय स्वामीनारायण।